अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज टीवी। आज हाजिर है एक नए टॉपिक के हवाले से और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिंग्विस्टिक एंड हाउ लिंग्विस्टिक इज साइंस। सबसे पहले तो हमने लिंग्विस्टिक के बारे में बात करनी है कि लिंग्विस्टिक क्या चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पीरियड है और एक नई सब्जेक्ट है इंग्लिश के अंदर। इस तरह के लिटरेचर है, इंग्लिश ग्रामर है, इसी तरह लिंग्विस्टिक भी एक नया सब्जेक्ट आया है। और हाउ लिंग्विस्टिक इज ए साइंस, इसको भी हम जांचिए कि हाउ लिंग्विस्ट या linguistic it is a science. So it has some evidences due to which it is considered as a science. इससे पहले अगर चैनल में नहीं कहानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिंग्विस्टिक के हवाले से वीडियो वक्त पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाउ लिंग्विस्टिक इज ए साइंस एंड व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स। जैसे कि आपको पता है कि लिंग्विस्टिक्स इट इज़ ए डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड lingua. लिंगुआ का मतलब है लैंग्वेज, ठीक है, उर्दू में जुबान कहते हैं, एंड एस्टिक मीन्स साइंस। सो इट मीन्स दैट linguistic it is a science of language. It is a definition of language that linguistic is a science or the scientific study of a language is called what? Linguistics. Linguistic जो words है in etymology it is came under 19th century. For the first time it came to the English dictionary in 19th century. ये एक नया सब्जेक्ट है इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज, हाउ टू ए लैंग्वेज साइंटिफिकली। इसके बरकस एक लैंग्विस्ट होता है, एक फिलॉलोजिस्ट होता है, यानी फिलॉलजी। फिलॉलजी क्या है? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज या जुबानों की स्टडी को हम फिलॉलजी कहते हैं। तो एक फिलॉलजिस्ट का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं कि लैंग्वेज की ओरिजिन कैसे हो गई, ठीक है, या इसके कहाँ से आ गई, ठीक है, लैंग्वेज। तो इस तरह की सारी डिटेल लैंग्वेज हिस्ट्री में आता है। लेकिन इसके बरकस लैंग्विस्टिक का काम क्या होता है? लैंग्विस्ट का काम होता है कि वो प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ लैंग्वेज डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम्स। प्रेजेंट लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में क्या चेंजेस आ रही है, ठीक है, लैंग्वेज हाउ ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशंस। सो दिस इज द स्टडी ऑफ ए लैंग्विस्ट। अच्छा, जो लैंग्विस्ट होता है ये लैंग्वेज की इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, यानी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में और इसके वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज में। जिस तरह के लैंग्वेज होता है हमारे, फॉर एग्जांपल उर्दू लैंग्वेज है या स्पेशली हमारे पश्तो लैंग्वेज, इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज है। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर आल्सो अ लॉट ऑफ वेराइटीज। इंग्लिश वेराइटीज आप अगर देखिए, इंग्लैंड में एक तरह की इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिकन इंग्लिश जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह इसको एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता हूँ कि उसको डायलेक्ट्स कहते हैं। लैंग्वेज तो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशंस होता है या कुछ और चीज़ें होते हैं वो एक डायलेक्ट का दूसरे डायलेक्ट से मुख्तलिफ होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसके बहुत ज़्यादा डायलेक्ट्स है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड या न्यूजीलैंड में या इस तरह हमारे पाकिस्तान, इंडिया में जो इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। So these are different dialects, and similarly like our Pashto language have also different dialects. And this is a natural phenomena that after every 16 kilometer the language variety is changes. Language variety जो है वो changes होता है after every 16 kilometer. आप खुद भी मुआयना कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं एक लैंग्वेज डायलेक्ट को। अपनी जगह से आप जब थोड़े 16 किलोमीटर डिस्टेंस आप तय करते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पर आप लोगों की जो लैंग्वेज है वहाँ ऑब्जर्व करें, वो आपकी लैंग्वेज से मुख्तलिफ होगा। मुख्तलिफ इस बिना पे होगा जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो डिफरेंट होगा, और कुछ और चीज़ें भी होगी, ठीक है, चीज़ों के नाम भी डिफरेंट, वहाँ पर वो एक चीज़ को यहाँ पर एक नाम दी जाती है, वहाँ पर दूसरा नाम होगा। तो ये चीज़ें एक लिंग्विस्टिक एक लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करते हैं, लैंग्वेज के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करता है। इसके अलावा एक और डिफिनीशन है लिंग्विस्टिक का, वो सिंपल डिफिनीशन है, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचर, स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज। So this is called linguistics. Apart from this, what is the work of linguist? Linguist का काम क्या है? Linguist का काम है what is a language? Language क्या है? ठीक है? So language mean that it is a
sort of communications. लैंग्वेज क्या है? एक कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन हम करते हैं किस चीज़ की वजह से? लैंग्वेज के थ्रू. इसके अलावा लैंग्वेज के फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं. साइन लैंग्वेजेस होते हैं. फॉर एग्जांपल हम किसी को इशारा करते हैं, ठीक है, या आपने कभी देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स को देखा हो, या अक्सर जो रोड्स होते हैं उस पर मुख्तलिफ बोर्ड्स लगाई जाती है कि यहाँ पर टर्न है, या डबल रोड है, या सिंगल रोड है. तो डिफरेंट साइंस होते, तो साइन लैंग्वेज हम उसको कहा कह सकते हैं, ठीक है. तो लैंग्वेज की डिफरेंट टाइप्स है. फिर वो एक सेपरेट टॉपिक है, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे. एंड अनदर थिंग, ए लिंग्विस्टिक स्टडी व्हाट दे हाउ डज लैंग्वेज वर्क. एक लैंग्वेज किस तरह काम करती है, ये एक लिंग्विस्ट का काम होता है. ठीक है, लैंग्वेज का काम क्या होता है? हम तो अक्सर ज़ुबान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा लैंग्वेज यूज फॉर अदर पर्पसेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर वार्निंग पर्पस वी कैन यूज, ठीक है, फॉर रिक्वेस्ट पर्पस एंड सो मेनी अदर फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज. तो अब आती है कि लैंग्विस्टिक किस तरह की साइंस है, हाउ लैंग्विस्टिक इज ए साइंस. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जो भी पाकिस्तान में जो भी यूनिवर्सिटी हो, या फॉरेन एनी अदर कंट्री यूनिवर्सिटीज, linguistic is a subject. So this question is always asked, that how linguistic is a science. So I will explain it in very simple types that you understand it. ठीक है? So linguistic studies language in a phenomena which is objective and variable. एक लिंग्विस्टिक का काम होता है, उसका काम होता है कि लैंग्वेज को ऑब्जर्व करे और इसकी वेरिएशन को होते हैं. सिमिलरली ए साइंटिस्ट आल्सो वर्क इज लाइक ए लैंग्विस्ट. साइंस क्या करते हैं? साइंस एक साइंटिस्ट क्या करते हैं? जब वो किसी चीज़ को इन्वेंट करता है या डिस्कवर करता है, तो पहले वो ऑब्जर्वेशन करता है, फिर उसकी हाइपोथेसिस बनाती है, फिर एक थ्योरी पेश करते हैं, फिर इससे जो रिजल्ट आते हैं तो उसको मेक ए लॉ और समथिंग एल्स. So similarly, a linguist also observe language, that how it work, how it varies, how it different from other. So in this point you can say linguistic is science. In simple, मैं आपको बताऊं कि एक लैंग्विस्टिक का काम क्या होता है? ऑब्जर्वेशन. वो मुशाहिदात करती है कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की फंक्शन क्या है, या लैंग्वेज की डिफरेंट वैराइटीज़ क्या है. तो इसी वजह से लैंग्विस्ट को या लैंग्विस्टिक को हम साइंस कह सकते हैं, क्योंकि साइंस भी ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को फिर एक लॉ बन जाती है. सिमिलरली लैंग्विस्ट ऑब्जर्व स्पीच साउंड. लैंग्विस्ट स्पीच साउंड को ऑब्जर्व करते हैं. जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे सुन रहा है, ठीक है, कंसिडर इटसेल्फ एज ए लैंग्विस्ट. तो साउंड जो है, तो एक साइंस में आ जाती है, तो ऑडिबल है, ठीक है, जो साउंड्स प्रोडक्शन होते हैं या डिफरेंट, ये एक साइंस की, यानी आवाज़, फिजिकल साइंस में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं. क्योंकि जब हम सुनते हैं तो वहाँ पर एयर ड्रम्स वो वाइब्रेट होती है, तो जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये डिफरेंट वेव्स की शक्ल में जाती है. तो लैंग्विस्ट ये स्टडी करता है दैट हाउ साउंड प्रोड्यूस. ठीक है, इसके अलावा इट कैन बी हर्ड, यानी हम जो क्या करते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ पर भी एक साइंटिफिक सिस्टम होता है. एयर के अंदर एयर ड्रम्स होते हैं, और एक नाली होते हैं, वहाँ पर साउंड जाता है, फिर उसको प्रोसेस की जाती है, ठीक है, एयर ड्रम के अंदर, फिर हमारे माइंड में वो चली जाती है कि बंदा क्या बोल रहा है. तो ये सब क्या है, मेडिकल साइंस में भी आ जाती है, और इसी तरह बायोलॉजिकल एंड स्पेशली इन फिजिकल साइंसेस. ठीक है, इट कैन बी सीन वोकल ऑर्गन्स. वोकल ऑर्गन जो हमारे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो टंग होते हैं, ठीक है, टीथ होते हैं, लिप्स होते हैं. इसके अलावा टंग के जो लास्ट पार्ट पर वोकल कार्ड्स होते हैं, ठीक है, हम देख सकते हैं, पैलेट होते हैं. ये सब चीज़ें हम देखते हैं, तो एक साइंस टेस्ट भी इन चीज़ों को देखते हैं. तो इसके ताल्लुक क्या कि हमारे जो बायोलॉजिकल साइंस है इससे रिलेटेड है. लैंग्विस्ट भी ये देखती है कि एक साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो गया. फॉर एग्जांपल बा फा साउंड, ये लिप्स से प्रोड्यूस होता है. गा साउंड, हा साउंड, ये वोकल कार्ड्स है. यहाँ पर जो वोकल कार्ड्स होते हैं, टू स्ट्रिप्स होते हैं, वो वाइब्रेशन की जाती है. वॉइस्ड एंड वॉइसलेस वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर भी क्लास लेंगे. ठीक है, तो एक लैंग्विस्ट का काम भी यही होता है कि वो उन चीज़ों को देखते हैं कि एक साउंड कहाँ से आ गई. So similarly, just like a scientist, he also observe these things in biological sciences. So in this tip, you can say linguistic is a science. इसके अलावा biological divide a classify. A biologist divide it, classify things, especially the species, into families and class etc. Biology में आपने देखा होगा कि एक biologist क्या करती है, वो different species को classify करते हैं.
इस तरह 5 किंगडम आपने पढ़ी होगी, एनिमल किंगडम है, ठीक है, इस तरह प्लांट किंगडम है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, एक्सेट्रा। तो लैंग्विस्ट भी इस तरह करते हैं, वो साउंड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं कि साउंड वॉइस्ड है। वॉइस साउंड मतलब आप इधर गले पर जो एडम एप्पल है, इस पे आपने उंगली रखते तो ये वाइब्रेशन करते हैं, तो ये वॉइस्ड साउंड होते हैं। वॉइस साउंड हमारे इंग्लिश के अंदर गा है, ठीक है, जा साउंड है, और कुछ वॉइसलेस साउंड होते हैं, यानी जो एडम्स एप्पल है ये वाइब्रेट उस पर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल हा साउंड, फा साउंड, एक्सेट्रा। तो इसी तरह लैंग्वेज भी इन साउंड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं कि ये साउंड डिप्थोंग है, ठीक है, ये पैलेटल है, ये बाइलेबियल है, ठीक है, ये पैलेटल साउंड है, ये वोकल साउंड है, ठीक है। इन चीज़ों को क्लासिफाई करता है ए लैंग्वेज। सो ऑन दिस बेस वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक इज ए साइंस। जिस तरह की साइंस बायोलॉजी, फिजिक्स एक्सेट्रा में क्लासिफिकेशन होता है, इसी तरह लिंग्विस्टिक के अंदर भी साउंड्स की क्लासिफिकेशन होता है। एक तो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ बात इसका मतलब नहीं है, जब ये बात ये साउंड्स प्रोडक्शन होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस वहाँ पर होते हैं। कुछ साउंड्स टीथ की बिना पर, कुछ टंग के टिप्स एंड मिडल पे या फिर उसकी एंड से आती है, तो डिफरेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस करते हैं। इस तरह इजी नहीं होता कि साउंड हम बात करें बस लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज़ ए कम्प्लेक्स प्रोसेस इफ यू डीपली स्टडी एंड साइड। इसके अलावा लैंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज के अंदर जो सोशल साइंसेस है या एम्पेरिकल साइंसेस है, इसका भी कुछ क्या मौजूद है, पॉइंट्स मौजूद है कि इस बिना पर भी आप इसे लैंग्विस्टिक को साइंस कह सकते हैं। क्योंकि जो सोशल बिहेवियर होते हैं, स्पेशली जब हम लैंग्वेज, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो ह्यूमन लैंग्वेज इज कल्चरल ट्रांसमिशन, यानी लैंग्वेज ट्रांसमिशन होता है सोसाइटी के अंदर। आप देखें तो बच्चे सीखते हैं, फॉर एग्जांपल एक उर्दू कम्युनिटी के एक इंग्लिश सोसाइटी है या उर्दू सोसाइटी है, तो वहाँ पर जो बच्चे है, एक अनपढ़ है, वो कौन सी लैंग्वेज सीखेगा, वो उर्दू सीखेगा या इंग्लिश लैंग्वेज सीखेगा। तो सोसाइटी से वो सीखते हैं। तो इस बिना पर भी आप इसे एक कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल साइंसेस। इसके अलावा जो लैंग्वेज है ये सिर्फ हम जो स्पीकिंग करते हैं सब नहीं होती, ये अंदर जो हमारी बॉडी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। इसको मेंटल, आप इसे न्यूरो साइंसेस में भी ले सकते हैं, जो ब्रेन्स की स्टडी होता है, ठीक, न्यूरोलॉजी। Neurology and linguistics similar thing, because when you hear something, your mind, for example, I ask question from you, so your mind work। for example मैं आपसे सवाल करूँ, तो जब आपसे सवाल कर तो आपने सुन लिया, ठीक है, एक फिजिकल साइंस हो गया, ठीक है। फिर अंदर वहाँ पर जो ऑर्गन्स है, ठीक है, एयर है, इसके अंदर एयर ड्रम्स है, वो वाइब्रेशन किया, ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल साइंसेस हो गया। अब क्या हो गया, अब जो सवाल मैंने आपसे पूछा, जो आप साउंड की दिमाग में आ गई, ठीक है, तो अब आपकी जो माइंड है या ब्रेन है उसको प्रोसेस करेगा। जब उसको प्रोसेस करेगा तो फिर अब आप मुझको आंसर देगा। तो इस बिना पर आप लैंग्विस्टिक को एज ए न्यूरो साइंसेस ले सकते हैं, न्यूरोलॉजी भी इसको कहा जाता है। तो इस बिना पर लैंग्विस्टिक इज ए कंपाउंड साइंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक ज़रूर देना, शेयर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।